हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट और उसके सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर कनेक्टिंग द डॉट्स 2.3 कनेक्टिंग द डॉट्स, जिसे लिखा है स्टीव जॉब्स ने। एक्चुअली ये जो स्पीच है, पूरा जो ये लेसन है, ये एक स्पीच है गिवन बाय स्टीव जॉब्स। और स्टीव जॉब्स एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस मैग्नेट है, यानी कि काफी बिजनेस वो करते हैं और जिस किसी भी बिजनेस में हाथ डालते हैं वो एकदम प्रॉस्पर होता है। और इन्वेंटर भी है, कई चीजों का उन्होंने इन्वेंशन भी किया है, इंडस्ट्रियल डिजाइनर भी है, काफी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स उन्होंने डिजाइन किए हैं। वो चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और को फाउंडर ऑफ एप्पल इंक के भी है। मतलब वो चेयरमैन भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज सीईओ, एज वेल एज को फाउंडर, यानी कि उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ में एप्पल को इन्वेंट किया है। एप्पल हम सभी जानते हैं, फोन्स है, कंप्यूटर्स हैं, और सबसे नंबर 1 पे वो आते हैं। और स्टीव जॉब्स वो पर्सनालिटी है जिन्होंने एप्पल का इजाद किया है, या एप्पल के बारे में, एप्पल को बनाया है, एप्पल कंप्यूटर्स, एप्पल फोन्स। और ये वाइडली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन ऑफ द 1970s एंड 1980s। मतलब वो पायनियर्स है। पायनियर्स समवन हु स्टार्ट्स समथिंग, जो कोई शुरुआत करता है। माइक्रो कंप्यूटर्स रिवॉल्यूशन मतलब एक लहर सी आ गई थी माइक्रो कंप्यूटर में। पहले तो कंप्यूटर्स बड़े बड़े होते थे और उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लगता था। जैसे चार्ल्स बेबेज वाज द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेंट द कंप्यूटर्स, राइट। फिर उसके बाद में तो बहुत प्रोसेस हुआ है, बहुत ज्यादा प्रोसेस होके फाइनली जब स्टीव जॉब्स ने ये कंप्यूटर की बनाया, एप्पल इंक, तो दैट वाज द फाइनेस्ट एवर रिवॉल्यूशन विच वाज मेड इन टेक्नोलॉजी। आज मैं आपको ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ इसके वार्मिंग अप, मार्जिन क्वेश्चंस और वर्कशॉप सभी मैं कराऊंगी इसी वीडियो में। तो एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है कि अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं बोल सकती हूँ कि ये जब मैं मेरे एनालिटिक्स देखती हूँ यूट्यूब के, तो मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया है कि बच्चे देख तो रहे हैं मेरा चैनल, काफी व्यूज आ रहे हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरे एनालिटिक्स में मुझे पता चलता है कि पीपल वॉच बट दे डोंट सब्सक्राइब। तो एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चों कि सब्सक्राइब करने में आपको कोई कॉस्ट भी नहीं लगेगा और ये मुझे बेनिफिट करेगा। तो एक तरीके से आप, इट वुड बी अ वेरी थैंकफुल ऑफ नोट फॉर यू ऑल कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। और मैं यूं ही आपको अपने वीडियोस के थ्रू हेल्प करती रहूंगी आपके स्टडीज में। आपके कोई डाउट्स रहे तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं जरूर से आपको उस कमेंट को जितना जल्दी हो सके आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगी। चलिए बिना और डिले किए आगे बढ़ते हैं। टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माई लाइफ। तो ये स्टीव जॉब ने जब ये अपना एक स्पीच दिया था तो उन्होंने अपने लाइफ के 3 चीजों के बारे में, 3 स्टोरीज के बारे में बताया है। दैट्स इट, सिर्फ 3 स्टोरीज वो कहना चाह रहे हैं, जस्ट 3 स्टोरीज। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। अब कनेक्टिंग द डॉट्स, ये जो हमारा चैप्टर का नाम ही है, इसका मतलब क्या है मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। कनेक्टिंग द डॉट्स मतलब कि हम हमारे लाइफ में, पास्ट में हमने जो कुछ भी किया है, सीखा है, आज प्रेजेंट में हमें वो कितना काम आ रहा है। तो हम जब कोई काम करते हैं तो हमें याद आता है, हाँ हमने वो चीज तब सीखी थी इसलिए आज वो हमें काम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग स्कूल में हो, अब आप लोग काफी चीजें सीखते हो, जिसमें स्पोर्ट्स में भी आ जाता है, स्किल्स जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, स्कूल में काफी चीजें सीखते हो। बाहर भी क्लासेस लेते हो, स्पेशली कंप्यूटर्स की क्लासेस लेते हो, या कोई गर्ल्स है तो कोई मेहंदी क्लासेस, डांस क्लासेस, कुकिंग क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस आप लेते हो। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, पियानोज है, ड्रम है, गिटार है। तो बहुत सारी क्लासेस जब आप लेते हो, आपको पता ही नहीं है कि आप सिर्फ टाइम पास के लिए ये ले रहे हो, लेकिन कब ये चीजें आपको आपके फ्यूचर में काम आती है। वो ये यहाँ पे कनेक्टिंग द डॉट्स जो है बिल्कुल उसी चीज को रिजेंबल करता है कि आपने जो पास्ट में किया है, सीखा है, वो किस तरह से आपको फ्यूचर में एक नया इन्वेंशन करने में काम आ रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। और ऑफकोर्स हम डॉट्स को पास्ट में ही कनेक्ट कर सकते हैं, जो पास्ट में बीत चुका है, क्योंकि फ्यूचर का तो हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये पहला बता रहे हैं, द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, कि पास्ट में मैंने क्या किया जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मैंने ये इन्वेंट किया है या इतने बेटर तरीके से काम किया है। तो वो कह रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट 6 months। रीड कॉलेज के थे वो, रीड कॉलेज में पढ़ते थे, और
6 महीने के बाद में उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया कि मतलब उन्हें कॉलेज पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी ड्रॉप आउट लेने के बावजूद वो 18 महीने तक एक्चुअली क्विट करने, मतलब सोच तो पूरा, विचार तो पूरा कर लिया था कि कॉलेज छोड़ना है, लेकिन वो विचार होने के बाद में भी करीब करीब 18 मंथ्स, यानी कि 18 + 6 24 मंथ्स, दैट इज 2 years, 2 साल तक वो ऐसे ही कॉलेज में बने रहे। अब और फिर बाद में फाइनली उन्होंने क्विट कर दिया कि उससे ज्यादा और वो झेल नहीं पा रहे थे कॉलेज को। बिफोर आई रियली क्विट, यानी कि 6 महीने बाद ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था, लेकिन जब रियली में क्विट किया तो ऑलमोस्ट वो 2 years उनके कंप्लीट हो गए थे। I could not stop taking the required classes. Sorry, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked interesting. तो अब मैंने कॉलेज तो छोड़ दिया है, अब मुझे जो चीजें इंटरेस्ट नहीं करती है मैं उन क्लास में नहीं बैठता हूँ, और जो चीजें मुझे इंटरेस्ट करती है, इंटरेस्ट मुझे जिनमें है, मैं उन वो क्लासेस में बैठता हूँ। आई डेंट हैव अ डॉर्म रूम। डॉर्म यानी कि एक डॉर्मिटरी होता है जिसमें आपके पास बेड होते हैं। डॉर्मिटरी मतलब एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें बहुत सारे बेड्स होते हैं। तो डॉर्म रूम एक छोटा सा रूम समझो आप, जिसमें 2-3 बेड होते हैं, 4-5 बच्चे जो रह सकते हैं। लेकिन ये डॉर्म मतलब हम डॉर्मिटरी का बात करते हैं कि हॉस्टल में जब बहुत सारे बच्चे एक साथ में रहते हैं और बहुत सारे बेड्स रहते हैं। तो ये कहता है कि मेरे पास उस वक्त एक डॉर्म रूम भी नहीं था, मतलब रहने के लिए, सोने के लिए एक जगह भी नहीं थी। सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम। तो मैं अपने फ्रेंड्स के रूम में फ्लोर पे सोता था, जमीन पे सोता था। आई रिटर्न कोक बॉटल्स फॉर द 5 cent डिपॉजिट्स टू बाई फूड विथ। और जो भी कोक वगैरह वो लोग पीते थे, लड़के लोग, अभी उनके पास तो पैसे थे तो ऐसे ही पी पी के रख देते थे, उन लोग को कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन मैं जो है वो बॉटल्स को मैं बेचता था और रिटर्न में मुझे 5 cent मिलते थे पर बॉटल के, और वो 5 cent से मैं अपना खाना खरीदता था, मैं अपने लिए खाना खरीदता था। तो ये अभी आजकल तो बहुत कम मैं देखती हूँ, लेकिन पहले हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग भी जो मिल्क बॉटल्स वगैरह होती थी या कोक की बॉटल्स होती थी वो ग्लास की होती थी, कांच की। तो हम लोग जब खरीदते थे तो वो 2 रुपए 5 रुपए एक्स्ट्रा लेते थे, और जब रिटर्न करते थे तो वही रुपीज वो हमें वापस रिटर्न करते थे। तो पहले ऐसा सिस्टम था कि आप ये बॉटल्स रिटर्न करो जिससे भी आपने खरीदी है, मिल्क खरीदा है या कोक खरीदा है, अगर आप बॉटल्स रिटर्न करोगे तो आपको उतने रुपीज वापस मिलेंगे। तो ये वही कह रहे हैं कि मैं कोक के बॉटल्स रिटर्न करता था, 5 cents मुझे मिलते थे, और जिससे मैं अपना खाना खरीदता था। और एवरी संडे मैं 7 miles चल के जाता था एक अच्छा खाना खाने के लिए। और कहाँ जाता था वो 7 miles चल के? हरे कृष्णा टेम्पल में। और वो खाना उसे बहुत पसंद था, स्टीव जॉब्स को। और एंड मच ऑफ वॉट आई स्टम्बल्ड इनटू बाय फॉलोइंग माई क्यूरियोसिटी एंड इंट्यूशन टर्न्ड आउट टू बी प्राइसलेस लेटर ऑन। और ये जो मेरी क्यूरियोसिटी थी जिसकी वजह से मैंने कॉलेज छोड़ दी, तो ये जो मेरा इंट्यूशन था कि मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ अगर मैंने कॉलेज छोड़ दिया तो ये मेरा इंट्यूशन जो था वो बहुत ही प्राइसलेस। इंट्यूशन मतलब एक अंदर से हमारे अंदर फीलिंग आती है कि अरे यार हम ये चीज ज्यादा बेटर कर सकते हैं, तो वो फीलिंग आती है। और जिसके वजह से जो ऑलरेडी वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था वो उन्होंने छोड़ दी, और फिर वो जब उन्होंने अपने दूसरे इंटरेस्टिंग जिनमें उनको इंटरेस्ट आ रहा था वो क्लासेस लेनी चालू कर दी थी। तो अब वो कह रहे हैं कि वो चीजें जो मैंने मुझे इंटरेस्ट देती थी, जब मैंने वो लेना चालू किया तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ी और मेरा इंट्यूशन सही साबित हुआ। और इट लेटर ऑन मतलब प्राइसलेस लेटर ऑन मतलब बहुत कीमती, बहुत सही साबित हुआ। मेरा जो भी डिसीजन था मैंने बहुत सही डिसीजन लिया था। अब हियर्स वन एग्जाम्पल, और वो एक एग्जाम्पल बता रहा है कि जो मैंने डिसीजन लिया था वो सही क्यों था। रीड कॉलेज ऑफर्ड परहैप्स द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शंस इन द कंट्री। अब वो जिस कॉलेज में पढ़ते थे 2 साल जो उन्होंने जहां बिताए, तो वो कह रहे हैं कि रीड कॉलेज में बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शंस, जो पूरी कंट्री में शायद बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शंस उनके पास ही मिलते थे। कैलीग्राफी मतलब एक राइटिंग होती है ना, हैंड राइटिंग हम निकालते हैं अलग अलग स्टाइल में, डिफरेंट स्टाइल में, वो। बिकॉज आई हैड टू टेक अ कैलीग्राफी क्लास, क्योंकि उस वक्त जब मैं कॉलेज में था तो मुझे कैलीग्राफी क्लास लेनी पड़ती थी। आई लर्न अबाउट सेरिफ एंड सैंस सेरिफ टाइप फेसेस, और मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेसेस पढ़े हैं। अब व्हाट इज सेरिफ? सेरिफ फेसेस मतलब वो होते हैं जहां पर हम जो अल्फाबेट्स होते हैं वो एकदम डिजाइन में लिखते हैं, जिनमें कर्व्स होते हैं स्टार्ट में, एंड में, है ना, ABCD, जो कर्व्स यूज करके या शॉर्ट लाइंस यूज करके जो टेल एंडिंग होती है उनको यूज करके जो अट्रैक्टिव दिखते हैं, स्टाइलिश दिखते हैं, वैसे अल्फाबेट्स को हम सेरिफ बोलते हैं। सॉरी, वैसे अल्फाबेट्स को हम सेरिफ कहते हैं। और सैंस सेरिफ मतलब हमारे सिंपल जो बोल्ड लेटर्स होते हैं, टाइम्स रोमन समझो, जो भी सिंपल बोल्ड लेटर्स होते हैं, ABCD जो हम स्ट्रेट लेटर्स लिखते हैं, वो टाइप फेसेस, इनको हम टाइप फेसेस कहते हैं। सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। सेरिफ मतलब अट्रैक्टिव, जो जिनमें लाइंस होते हैं, कर्व्ड लाइंस या अलग से टेल एंड्स होते हैं। और सैंस सेरिफ मतलब सिंपल बोल्ड लेटर्स। और
ये जो चीजें मैंने सीखी थी, सेरिफ एंड सेंस सेरिफ टाइप फेसेस, इन्हीं की वजह से जो हम टाइप करते हैं, जो भी हमने टाइप किया है, अच्छे से अच्छा टाइप जो है टाइपोग्राफी वो और अच्छा दिखने लगता है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़िया ये लाइन यूज की है, अबाउट व्हाट मेक्स ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट। यानी अगर आपने कुछ बहुत अच्छा लिखा है, ग्रेट, समथिंग यू हैव रिटन समथिंग ग्रेट, तो उस चीज को वो और ग्रेट बना देगा अगर आपका हैंडराइटिंग अट्रैक्टिव हो। डेफिनेटली अच्छी हैंडराइटिंग सभी को अट्रैक्ट करती है। 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, Macintosh, Mac computers, मतलब 10 साल बाद, कॉलेज छोड़ने के 10 साल बाद, जब हम वी वर डिजाइनिंग, मतलब वो अपने फ्रेंड के साथ में था, कि जब पहला मैकिनटॉश कंप्यूटर हम डिजाइन कर रहे थे, तो ये सारा जो मैंने सीखा था पहले, इट ऑल केम बैक टू मी, है ना, सेरिफ एंड सेंस सेरिफ, ये जो भी कैलीग्राफी क्लास मैंने ली थी, ये सब मुझे याद आने लगी, एंड वी डिजाइंड इट ऑल इनटू द मैक, और इन सब को हमने मैक में डिजाइन किया है। अब आप देखते हो कंप्यूटर्स अगर आप यूज करते हो वर्ड में, तो जब आप जाते हो ऊपर देखोगे आप, तो फॉन्ट रहता है, फॉन्ट में आपको बहुत सारे स्टाइल्स मिलते हैं, तो वो सब स्टाइल, इटैलिक स्टाइल, बोल्ड स्टाइल, टाइम्स रोमन स्टाइल वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो अगर आपको आपका राइटअप जिस किसी भी स्टाइल में चेंज करना है, आप वहां आपके राइटअप को सिलेक्ट करो, और जो भी आपको फॉन्ट में चेंज करना है उस फॉन्ट को सिलेक्ट करो, आपका राइटअप ऑटोमेटिकली उस हैंडराइटिंग में चेंज हो जाएगा। तो कितना एकदम मैजिक सा है ना। If I had never dropped in on that course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or for that matter even proportionally spaced fonts. अब वो कहते हैं कि अगर मैंने वो कैलीग्राफी क्लासेस नहीं लिए होते थे कॉलेज में, तो शायद ये सारे इतने सारे टाइप फेसेस मैक को कभी नहीं मिलते, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो स्पेस्ड लेटर्स होते हैं शायद वो भी नहीं मिलते थे। मतलब कुछ और ही सिनेरियो होता था टाइपिंग का, उस अगर ये उन्होंने नहीं लिया होता था क्लास तो। एंड सिंस विंडोज जस्ट कॉपीड मैक, इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम। और वो ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि विंडोज जो है, जो हम विंडोज नॉर्मली, मैक का तो एक अलग ही सिस्टम रहता है सॉफ्टवेयर, और जो विंडोज का होता है, तो ये विंडोज ने तो सिंपली कॉपी कर लिया मैक का, ये जो टाइप फेसेस है, सेरिफ एंड सेंस सेरिफ का सिंपली कॉपी कर लिया है विंडोज ने। तो अगर हमने इन्वेंट ही नहीं किया होता तो विंडोज भी कॉपी नहीं कर पाता, और शायद ये किसी के पास ये फेसेस होते ही नहीं थे लेटर्स के, राइटिंग स्टाइल्स। सो ऑफ कोर्स इट वाज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। तब बट नेचुरल वो कह रहा है कि मैं आगे के सोच के तो नहीं कोई काम कर सकता था, मैंने जब सीखा तब मुझे ये तो नहीं पता था कि मैं मैकिनटॉश इन्वेंट करने वाला हूं, तो आगे के सोच के तो हम कभी भी डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली व्हेन आई वाज इन कॉलेज, बट इट वॉज वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड 10 years later। तो जब मैं कॉलेज में था तब तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन आज जब मैंने ये किया है तो ये बहुत क्लियर है, 10 साल बाद जब मैंने ये किया है तो बहुत क्लियर है कि वो जो मैंने काम सीखा था 10 साल पहले, वो आज उसको कितना काम आ रहा था। तो इसे कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट। ये पहला डॉट उसने कनेक्ट किया है। इसके मार्जिन क्वेश्चंस मैं आपको अभी करा देती हूँ। व्हाट डिड स्टीव जॉब्स डू फॉर 2 years आफ्टर ही जॉइंड रीड कॉलेज। तो जब उन्होंने रीड कॉलेज ज्वाइन किया तो क्या किया? स्टीव जॉब्स स्टॉप्ड टेकिंग क्लासेस दैट डिड नॉट इंटरेस्ट हिम एंड टुक क्लासेस दैट लुक्ड इंटरेस्टिंग। इसका आंसर ये होगा। व्हाट हार्डशिप्स डिड जॉब्स फेस। उनको क्या क्या हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी? जॉब्स डिडंट हैव अ डॉर्म रूम एंड हैड टू वॉक 7 miles टू गेट अ डिसेंट मील एवरी संडे नाइट। तो ये हार्डशिप्स थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेसिक कोर्स इन रीड कॉलेज हेल्प जॉब्स वाइल डिजाइनिंग द मैक। तो द कैलीग्राफी क्लास हेल्प्ड स्टीव 10 years later when he and his co-partner were designing the first Macintosh computer. You can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backward. जो मैंने अभी आपको बताया कि आप फ्यूचर के सोच के कुछ भी कनेक्ट नहीं कर सकते हो कि हाँ फ्यूचर में मुझे ये करना है तो ये आज जो मैं कोर्स ले रहा हूं वो मुझे काम आएगा। नहीं, आप नहीं कर सकते। जो आज जो आप कर रहे हो तो आपको पास्ट में देखना है कि पास्ट में किस काम के वजह से आपको आज इस आपके नए काम में हेल्प मिल रही है, तो उसे हम कहेंगे कनेक्टिंग द डॉट्स। You can only connect them looking backwards, so you have to trust that the dots will somehow connect in your future. तो ये आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आज आप जो भी सीख रहे हो, जो भी लर्न कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में काम आएगा ही आएगा। You have to trust in some things, क्योंकि आपको कुछ चीजों में तो ट्रस्ट करना ही पड़ता है, जैसे कि योर गट। गट मतलब आपका डिटर्मिनेशन, आपका करेज।
डेस्टिनी कि आपके फ्यूचर में क्या है। अगर आप अभी कभी कभी किसी किसी के माइंड में आता है ये चीज आती, मैं ये बहुत कर सकता हूँ, मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा। कोई कोई है ना बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत एक्साइटेड रहते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमें ये करना आता है, अगर हम सीखेंगे तो अपने आप को बेटर कर पाएंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। ये कुछ कुछ लोगों के अंदर ये इंट्यूशन होता है, मेरे अंदर भी था, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड आई न्यू कि ये अच्छा ग्रो करेगा एंड इट इज ग्रोइंग गुड। आप सभी के बदौलत थैंक यू वंस अगेन। सो वो कहते हैं कि यू हैव टू ट्रस्ट इन सम थिंग्स, योर गट, डेस्टिनी, लाइफ, कर्मा, वॉट एवर जो भी है आपका, लाइफ है, डेस्टिनी है, कर्मा है, आपको उसमें ट्रस्ट करना होगा कि आप आज जो करोगे वो आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दे सकता है। दिस अप्रोच हैज नेवर लेट मी डाउन। और मेरा ये जो सोच है, मेरी ये जो सोच है, उसने मुझे कभी लेट डाउन नहीं किया है, कभी मतलब निराश नहीं किया है। एंड इट हैज ऑल मेड द डिफरेंस इन माई लाइफ। और इसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट भी किया है। जो मैंने, मेरे अंदर जो गट फीलिंग थी कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा करूंगा, ये इसी मेरे सोच ने आज मुझे बड़ा कुछ करने पर प्रोत्साहित किया है, एनकरेज किया और मैंने करके दिखाया है, मतलब अपने गट्स फीलिंग को प्रूव किया है। अब वो आ रहे हैं अपने सेकेंड स्टोरी पे। तो माई सेकेंड स्टोरी इज अबाउट लव एंड लॉस, प्यार और नुकसान, उसके बारे में बता रहे हैं। आई फाउंड वॉट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ। अब उनको पहले जो करना पसंद था वही वो काम अभी भी कर रहे हैं। वॉज, जो कि इनका फ्रेंड है और को पार्टनर है, स्टीव वॉजनियक, एंड आई स्टार्टेड एप्पल एंड व्हेन आई वॉज 20। मतलब ये कह रहे हैं कि उनका जो फ्रेंड है वॉज और इन्होंने, स्टीव जॉब्स ने, दोनों ने मिलकर ये एप्पल कंपनी जो स्टार्ट की थी जब वो सिर्फ 20 साल के थे। मतलब स्टीव जॉब्स जब सिर्फ 20 साल के थे तब उन्होंने ये अपने फ्रेंड के साथ में स्टार्ट किया था। सोचो आज 20 साल में तो हमारा डिग्री भी खत्म नहीं होता है। तो इन 10 years एप्पल हैड ग्रोन फ्रॉम जस्ट द टू ऑफ अस इन अ गैरेज इनटू अ $2 billion कंपनी। तो अगले 10 सालों में, यानी जब ये स्टीव जॉब्स 30 years के हुए तब तक, 20 years में उन्होंने स्टार्ट किया था, 30 years तक, अगले 10 सालों में ये सिर्फ इन दो जनों ने ये कंपनी चालू की थी एक छोटे से गैराज में, और आज वो कंपनी $2 billion कंपनी की हो गई थी, मतलब 10 साल बाद में। एंड देन आई गॉट फायर्ड, इट वॉज डिवास्टेटिंग। और फिर उसके बाद में मैं काम से निकाल दिया गया, मेरे ऑफिस से निकाल दिया गया। बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग तब समथिंग शॉकिंग, कॉजिंग सीवियर शॉक। बट समथिंग स्लोली बिगेन टू डॉन ऑन मी। लेकिन कुछ तो था जो मेरे माइंड को एकदम क्लियर कर रहा था। समथिंग स्लोली बिगेन टू डॉन ऑन मी, मतलब कुछ मेरे दिमाग में और आने लगा था। आई स्टिल लव्ड व्हाट आई डिड। मुझे अब भी वही चीज करनी पसंद थी जो मैं पहले करता था, दैट इज डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वगैरह। एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वापस से शुरुआत करूं, है ना। 10 साल तो ऑलरेडी उसने एक मैकिंटॉश कंप्यूटर बनाने में लगाया अपने को पार्टनर के साथ में। फिर जो भी उनके बीच में हुआ रहेगा जिसके वजह से वो निकाले गए, वो एक अलग बात है। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि तो क्या हुआ अगर मैं निकाला गया वहां से, मैं कुछ और कर सकता हूं, इतना कैपेबिलिटी है। क्योंकि वो तो को फाउंडर थे ना, वो तो मेन थे, को फाउंडर थे। तो उन्होंने वापस से शुरुआत की। तो ये देखो आपको बताता है कि कभी भी हमें होप्स नहीं छोड़नी चाहिए। ये स्टोरीज के थ्रू और क्या है, दीज ऑल आर मोटिवेटिंग। आई स्टिल लव्ड व्हाट आई डिड एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर। मुझे अभी पसंद था मैं जो करता था, इसलिए मैंने वही काम को फिर से शुरुआत की, यानी कि स्क्रैच से, एकदम शुरू से शुरू किया। द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वॉज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन। अब पहले जो मैं इतना सक्सेसफुल था ना, तो बहुत थोड़ा सा प्राइड आ गया था, एक थोड़ा सा हैवीनेस आ गया था अंदर कि हाँ आई एम सक्सेस, आई एम सक्सेस। लेकिन अब जो है इस हैवीनेस ने एकदम लाइटनेस का जगह ले लिया है। हैवीनेस निकल चुका है मेरे अंदर से। अब मैं कुछ सक्सेसफुल नहीं हूं क्योंकि मैं निकाला गया हूं। अब मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूं। तो एक लाइटनेस था, एक हम्बलनेस था मेरे अंदर। इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। और इनफैक्ट अब मैं फ्री हो चुका था इतना अपने काम से कि अब मैंने बहुत ज्यादा क्रिएटिव थिंग्स करनी शुरू कर दी थी। तो मतलब इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ माई मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। मतलब ये जो समय था मेरा, ये मोस्ट क्रिएटिव पीरियड था मेरी जिंदगी का। मैंने बहुत कुछ अच्छा बनाया, बेस्ट मैंने बोल सकती हूँ वैसे बनाया है मैंने। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years आई स्टार्टेड अ कंपनी नेक्स्ट, यानी तो फिर जो अगले 5 साल थे, उस अगले 5 साल में उन्होंने एक कंपनी बनाई नेक्स्ट नाम की। नेक्स्ट भी एक कंप्यूटर ही है, सॉफ्टवेयर ही है। अनदर कंपनी नेम्ड पिक्सार, और एक और कंपनी बनाई नेम्ड पिक्सार, ये एक एनिमेशन रिलेटेड कंपनी है। एंड फेल इन लव विद एन अमेजिंग वुमेन
हु वुड बिकम माई वाइफ, और फिर मुझे प्यार हुआ जो एक ऐसी ब्यूटीफुल लेडी से, अमेजिंग लेडी से जो मेरी वाइफ बनी। पिक्सर इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो, एप्पल बॉट नेक्स्ट। अब पिक्सर तो आज भी वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है, यानी कि अगर आपको कुछ भी एनिमेशन रिलेटेड काम करना है तो पिक्सर स्टूडियो आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। और मतलब दो उन्होंने इन्वेंट किया, एक तो नेक्स्ट कंप्यूटर और एक तो नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर, और एक दूसरा पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो। तो नेक्स्ट तो एप्पल ने खरीद लिया और पिक्सर तो आज भी सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। ये सब होने के बाद में आई रिटर्न टू एप्पल एंड द टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड एट नेक्स्ट इज एट द हार्ट ऑफ एप्पल्स करंट रेनेसांस। तो मैं फिर वापस से एप्पल में रिटर्न हुआ, मतलब जहां से मैं निकाला गया था मैं वापस वहीं गया, और जो टेक्नोलॉजी अब हमने मिलकर डेवलप करी है एट नेक्स्ट कंप्यूटर जो उसने ऑलरेडी बनाया था, तो नेक्स्ट एप्पल ने खरीद लिया। अब उन्होंने और जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी बनाई है नेक्स्ट में, जो अपग्रेड किया है नेक्स्ट को, इज एट द हार्ट ऑफ एप्पल्स करंट रेनेसांस। तो ये जो है, क्योंकि एप्पल ने खरीदा है नेक्स्ट को, तो नेक्स्ट के बिना आपका एप्पल जो है समझो बिना हार्ट का, हार्टलेस पर्सन, हार्टलेस कंप्यूटर। तो नेक्स्ट इज अ मस्ट इन योर एप्पल। एंड लॉरिन एंड आई हैव अ वंडरफुल फैमिली टुगेदर। तो उसकी जो वाइफ है उसका नाम है लॉरिन, एंड वो हम दोनों ने एक बहुत ही बढ़िया फैमिली साथ में शुरुआत की है। समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रिक, डोंट लूज फेथ, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू, इफ यू हैवंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग, डोंट सेटल। तो वो कहता है कि कभी कभी लाइफ जो है आपको बहुत ही बुरी तरह से पटकती है, यानी कि झुंझला देती है, एकदम अंदर से हिला देती है, तोड़ देती है ना। लाइफ हिट यू इन द हेड विद अ ब्रिक, बट आपको कभी भी फेथ नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी होप्स नहीं छोड़नी चाहिए। और सिर्फ एक ही काम है बहुत ही ग्रेट वर्क करने का, एक ही तरीका है, वो ये कि आप वो काम करते रहो जो आपको पसंद है, जिसे आप प्यार करते हो, वो काम करते रहो। और अगर आपको ऐसा कोई पैशन नहीं पता है कि आप किस चीज को पसंद करते हो, तो अब भी समय है, ढूंढ लो और करो उस काम को, आगे बढ़ो। तो वो बता रहे हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, डू व्हाट यू लव टू डू। अब उनकी शुरू होती है थर्ड स्टोरी। माई थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ। लेकिन उसके पहले मैं आपको इसके मार्जिन क्वेश्चन आंसर्स करा देती। What setback did Jobs suffer when he was 30? When he was 30, Jobs got fired from Apple. What does the second story of Jobs convey to you? The extract teaches me never to give up in the face of adversities. It teaches me to follow my passion and persevere even if things look bad, for every cloud has a silver lining. शुरू करते हैं स्टीव जॉब्स की थर्ड स्टोरी। माई थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ, मतलब मौत के बारे में है। अबाउट अ ईयर अगो आई वॉज डायग्नोस्ड विथ कैंसर, मतलब करीब करीब 1 साल पहले मुझे, मतलब जब उन्होंने ये स्पीच दिया था तब की बात है कि 1 साल पहले कुछ मुझे डायग्नोस किया गया कि मुझे कैंसर हुआ है, और मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि मुझे घर जाकर जो भी मेरे बचे कुछ काम है वो खत्म कर देने चाहिए मुझे। तो जिसका साफ साफ मतलब आ रहा था कि डॉक्टर मुझसे कह रहा है कि यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर डेथ, मतलब प्रिपेयर टू डाई। तो मैं पूरा दिन उस बीमारी के साथ जिया, लेकिन शाम के समय जाकर मैंने क्या किया, एक बायोप्सी करवाई अपने। एक टेस्ट होती है जो कैंसर को डिटेक्ट करता है किस टाइप का कैंसर है, बायोप्सी करवाई। तो ये जो बायोप्सी जब मैंने कराई तो मुझे पता चला कि ये जो कैंसर है मुझे वो बहुत ही रेयर है फॉर्म, पैनक्रिएटिक कैंसर का, जो हमारे पैनक्रियाज होते हैं उसका कैंसर है, और ये क्योरेबल था सर्जरी करने से। और मैंने उसी वक्त जाके, मतलब उसी समय जाके सर्जरी के सारे प्रिपरेशंस करवा ली, और बाद में लेटर में मैंने सर्जरी भी करवा ली, एंड आई एम फाइन नाउ। यानी सोचो, एक पल डॉक्टर ने कहा उनको कि आप डेथ की तैयारी कर लो, और दूसरे पल वो एकदम ठीक हो चुके हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने बायोप्सी कराई, डायग्नोस करवाया कि एक्चुअल में क्या है, पता करा कि इसका इलाज है क्या, था इलाज, वो इलाज करवाया, और अब वो एकदम फाइन है। This was the closest I have been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you: your time is limited, so don't waste it living someone else's life. तो अब यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा जो मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं कि ये जो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं तो अपने डेथ को फेस करने के एकदम करीब था, एकदम थिन लाइन था डेथ के और मेरे बीच में, और मेरा जो होप था
कि मैं बच सकता हूँ, वो तो और भी ज्यादा क्लोज था, मतलब डेथ की लाइन से भी ज्यादा पास में मेरा होप था। इसीलिए मैं उस डेथ से बाहर निकल गया और इसी वजह से मुझे कुछ और दशक मिल गए, डिकेड्स मतलब 10 ईयर्स के कुछ और दशक मिल गए मुझे जीने के लिए। एंड हैविंग लिव थ्रू इट, और मैंने क्योंकि वो टाइम जिया है कि मौत मेरे करीब है और फिर मैं कैसे बचकर निकला हूं, मैंने वो टाइम जिया है। इसीलिए मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि समय बहुत ही लिमिटेड टाइम है सभी के पास में, तो बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए और किसी और की लाइफ तो बिल्कुल भी मत जिए। आप खुद के लिए कुछ ढूंढिए, खुद का कुछ करिए। जो दूसरा आपको कह रहा है करने के लिए, बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, गाइडेंस ऑफ कोर्स हमें लेना चाहिए, बट करना तो आपको आपके पैशन के हिसाब से ही काम चाहिए। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा विच इज लिविंग विद द रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। तो ये कह रहे हैं कि आप किसी सेट ऑफ बिलीफ में आप ट्रैप मत हो जाइए कि अगर ये चीज ऐसे करनी है, लोगों ने कहा है तो वो वैसे ही करना है। सो विच इज लिविंग विद द रिजल्ट ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग ना। डॉगमा का मतलब क्या होता है कि दूसरे लोगों ने आपके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए, बिलीफ्स बना लिए, सेट ऑफ बिलीफ बना लिए और आपको वही फॉलो करना है। वाई यू हैव टू फॉलो दैट, है ना। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। तो अगर आपके अंदर से कोई आवाज आ रही है, आपको कह रही है कि आपको कुछ और करना है, लेकिन कोई आपको कह रहा है कि आपको वो नहीं करना है, आपको कुछ और करना है, तो वाई यू शुड फॉलो द अदर्स बिलीफ्स, वाई नॉट फॉलो योर ओन पैशन। बिकॉज देन अल्टीमेटली अगर आपने अपना खुद का पैशन फॉलो किया तो अगर आप उसमें जीते तो यूल बी प्राउड ऑफ इट, आप इसमें सक्सेसफुल है तो यूल बी प्राउड ऑफ इट। लेकिन अगर आप हारे भी तो आप किसी को ब्लेम तो नहीं करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो करेज, इंट्यूशन तो बहुत लोगों को होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हमें करना है, लेकिन सभी लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें उतना करेज नहीं होता है। वो किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं, वो डॉगमेटिज्म के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं यहाँ पे कि हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। वो करेज लाओ, वो हिम्मत लाओ कि जो भी तुम्हारा हार्ट तुमसे कहे, दिल तुमसे कहे करने के लिए, तुम्हारा जो इंट्यूशन तुमसे कहे करने के लिए, वो तुम करो। दे somehow already know what you truly want to become, क्योंकि आपके इंट्यूशन को, आपके हार्ट को एक्चुअली पता रहता है कि आप क्या करना चाहते हो और क्या बनने वाले हो। When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog. In the final issue, on the back cover, they put a photograph of an early morning country road. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was a farewell message as they signed off. I have always wished that for myself, and now as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. बहुत ही प्यारा यहाँ पे मैसेज है, बहुत ही वर्थ है नोटिंग डाउन कि ये अपने बारे में बता रहे कि जब वो यंग थे तो एक बहुत ही अमेजिंग पब्लिकेशन हाउस था जिसका नाम था द होल अर्थ कैटलॉग। और जब उसका फाइनल इश्यू निकलता है, फाइनल इश्यू था, तो उसमें बैक पे एक फोटोग्राफ था, बैक पेज पे एक फोटोग्राफ था एक अर्ली मॉर्निंग रोड का, कंट्री रोड का, मतलब विलेज एरिया का अर्ली मॉर्निंग रोड का। और उसके नीचे, उस फोटोग्राफ के नीचे उधर लिखा हुआ था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी कि भूखे रहो, किस खाने के भूखे नहीं, कुछ करने के, है ना। एंड स्टे फुलिश, भले बेवकूफी भरे काम करो। अभी 2 साल में स्टीव जॉब्स ने काम छोड़ दिया। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि आप भी छोड़ दो पढ़ाई लिखाई अपना, बट you have to be very creative, very careful. You have to think out of the box कि आप क्या नया कर सकते हो। It was their farewell message. ये उनका farewell message था, यानी बाय बाय बोलने वाला जो मैसेज था कि लास्ट उनका फाइनल कॉपी था ना वो। तो वो यही कह रहे हैं कि आई हैव ऑलवेज विश दैट फॉर माई सेल्फ। और ये जो उनका मैसेज था ना, ये मैंने हमेशा अपने लिए विश किया है कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश। एंड नाउ एज यू ग्रेजुएट एंड बिगिन अन्यू, यानी कि अब वो आप लोगों के लिए, टीनेजर्स के लिए मैसेज दे रहे हैं कि अब जैसे कि आप ग्रेजुएट हो गए हो और अपनी नई शुरुआत कर रहे हो, तो आई विश दैट फॉर यू स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। तो मैं आप सभी के लिए यही विश करता हूँ कि आप भी हंग्री रहो कुछ चीज पाने के लिए, कुछ करने के लिए, और स्टे फुलिश, उसके लिए जो करना पड़े आपको करो। ऑफ कोर्स कुछ गलत नहीं करना चाहिए। तो दिस इज रिटन बाय स्टीव जॉब्स। और इसके और भी कुछ यहाँ पे है, ये कुछ प्रोवर्ब्स है, सेइंग्स है जो आपको बहुत इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे। डोंट वेट, यानी कि किसी के लिए रुको मत। मेक योर ओन रियलिटी, मतलब किसी के दूसरों की दुनिया में क्यों घुस रहे हो, अपनी खुद की दुनिया बनाओ। कंट्रोल एवरीथिंग यू कैन, जो कर सकते हो वो करो। ओन योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को मानो।
नो योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो, लीव द डोर ओपन फॉर द फैंटास्टिक, मतलब हमेशा कंजर्वेटिव मत रहो, क्लोज नैरो माइंडेड मत रहो, मतलब बी ब्रॉड माइंडेड, सोचो, दरवाजा खुला रखो, दरवाजा मतलब सोच का दरवाजा खुला रखो कि पता नहीं कब क्या आ जाए, ओपन, बी ओपन फॉर सजेशंस, ओपिनियंस, ऐसा डोंट होल्ड बैक, कि अपने आप को मत रोको, सराउंड योरसेल्फ विद ब्रिलियंस, अच्छे लोगों की संगत बनाए रखो, बिल्ड अ टीम ऑफ ए प्लेयर्स, अच्छे लोगों की टीम बनाओ, बी योरसेल्फ, मतलब खुद पे भरोसा रखो, जैसे हो वैसे रहो, कोई और बनने की कोशिश मत करो, बी परसुएसिव, अपने आप को कभी रोको मत, काम करते रहो, नेगेटिव कभी मत सोचो, शो अदर्स द वे, दूसरों को रास्ता दिखाओ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, जो आपका इंट्यूशन कहता है, आपका जो मन कहता है, हार्ट कहता है, वो करो, उसको ट्रस्ट करो, टेक रिस्क, रिस्क लेना जरूरी है, फॉलो ग्रेट विद ग्रेट, और ग्रेट लोगों को फॉलो करो लेकिन उसी ग्रेटनेस के साथ फॉलो करो, मेक टफ डिसीजंस, टाइम पड़ने पर ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो सभी लोग एग्री नहीं होते हैं, तो टफ होता है वो हमारे लिए, या लाइफ एंड डेथ का सवाल हो जाता है, तो मेक टफ डिसीजंस, प्रेजेंटेशन कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, आप जो भी कर रहे हो उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो एक वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बन सकता है, फाइंड अ वे टू बैलेंस योर इंटेंसिटी, एक बैलेंस बनाए रखो आपके काम में, आपके लाइफ में, सभी काम में, लिव फॉर टुडे, आज के लिए जियो, एंड शेयर योर विजडम, शेयर योर विजडम मतलब आपकी नॉलेज आप दूसरों के साथ शेयर करो, अपने तक ही सीमित मत रखो, आप ये सोचोगे कि अरे मुझे आता है मैं क्यों सिखाऊं उनको, तो आपकी नॉलेज फिर किसी काम की नहीं है जब तक आप शेयर नहीं कर सकते उसे। What does Jobs warn you about life and dogma? Job warns us not to get trapped by life and dogma. How does Jobs close his address to the graduate students? Jobs closes his address to the graduate students by telling them to stay hungry, stay foolish. English workshop. अब मोस्ट ऑफ ये जो इंग्लिश वर्कशॉप है ये पूरा आपका जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं आपको फटाफट इसमें से ही करवा देती हूँ, आंसर्स दे देती हूँ। रीअरेंज द इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ स्टीव जॉब्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो हमें ये सारे जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालने हैं, तो सबसे पहला मैं डायरेक्टली आंसर्स बता दी हूँ, ये जी वाला जो है दैट इज फर्स्ट वन, सी इज योर सेकेंड वन, ए इज योर थर्ड वन, ई इज योर फोर्थ वन, D is your fifth one, F is your sixth one, and B is your seventh one. Read the third story again and complete the flow chart. तो थर्ड स्टोरी हमने तो पढ़ ली है, फ्लो चार्ट कंप्लीट करते हैं। डायग्नोस्ड विथ कैंसर, अंडरवेंट सर्जरी, थर्ड फेस्ड डेथ एट क्लोज क्वार्टर्स, फोर्थ अंडरस्टूड दैट टाइम इज लिमिटेड, फिफ्थ advises not to live someone else's life, sixth advises not to get trapped by dogma, seventh tells to listen to our inner voice, eight tell us to follow our heart and intuition, nine wished for himself and for fresh graduates, 10 stay hungry, stay foolish. Read the lesson, refer to a dictionary and match the words in column A with their meanings in column B. तो सबसे पहला मैं आपको बता देती हूँ, डायग्नोसिस का हमारा आंसर आता है सी, थर्ड वाला, एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम और इलनेस। डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग में हमारा आ जाता है फिफ्थ वाला, कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन। इंट्यूशन, इंट्यूशन में हमारा आ जाता है ये फोर्थ वाला, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन ऑफ पीपल्स फीलिंग्स बिफोर हैंड। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी में आपका आ जाता है ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग डन विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। डेस्टिनी, डेस्टिनी में आपका आ जाता है द पावर बिलीव टू कंट्रोल इवेंट्स। कैटलॉग, कैटलॉग में आता है कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स स्पेशली इन अ स्पेशल ऑर्डर एंड डिस्क्रिप्शन। गो थ्रू ऑल द थ्री स्टोरीज, आइडेंटिफाई सम क्वालिटीज ऑफ स्टीव जॉब्स एंड कंप्लीट द वेब चार्ट। तो स्टीव जॉब्स का पहला है क्यूरियोसिटी, देन परसेवरेंस, नेवर से डाई एटीट्यूड, ऑप्टिमिज्म, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंस। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, द थ्री स्टोरीज इन लाइफ ऑफ स्टीव जॉब्स। तो सबसे फर्स्ट स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी में अबाउट है कनेक्टिंग द डॉट्स, सेटबैक, स्लेप्ट ऑन फोर्स, गुड मील वॉज अ लग्जरी, डिफिकल्ट टू गेट अ मील। रिएक्शंस, इंट्यूशन एंड क्यूरियोसिटी एंड परसेवरेंस डिड वंडर्स। अचीवमेंट एंड बेनिफिट्स, डिजाइन्ड द फर्स्ट मैक कंप्यूटर्स, कॉन्फिडेंस दैट हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस पे ऑफ इन द एंड। Second story is about love and loss. Setbacks, got fired from Apple, the company he started.
Reactions, started all over again. Achievement and benefits, started company Next and Pixar. Third story is about death, diagnosed with cancer, setback में. Reactions, had biopsy and surgery. Achievements and benefits, learnt that time on earth is limited, so use it to the fullest by following your own inner voice. Fifth question, say how. The calligraphy classes helped Steve Jobs after 10 years to design the first Macintosh computer. You can connect dots by looking backwards. Jobs reacted later on after the shock of being fired from Apple, started a company Next and another company Pixar. Jobs was cured of a rare cancer, had surgery. Jobs acquired the famous words "Stay hungry, stay foolish" from the final issue on the back cover of his favorite publication called The Whole Earth Catalog. Besides those given at the end of the talk by Steve Jobs, pick out other pieces of advice that Jobs gives in his speech. So I can give you some. Don't be trapped by dogma. Your time is limited. Don't waste it by living someone else's life. Have courage to follow your own heart and intuitions. Love what you do. If you haven't found it, keep looking. Don't settle. You have to trust that the dots will connect in your future. You can't connect the dots looking forward. You can only connect it by looking backwards. So these are some of the sentences which you can use, any of them. Use the following idioms or phrases in the sentences of your own. Drop it. The conversation is not going in the right direction. Let's drop it. Drop out. Lack of time forced me to drop out of the project. Stumble on. I stumbled on the clue by sheer luck. Look backwards. Looking backwards at my childhood days gives me nostalgia. Look forward. I am looking forward to joining the new office. Let someone down. I make sure not to let my parents down, come what may. Sign off. He always signs off his lectures with motivational quotes. Begin anew. I have decided to forget my past and begin anew. Fill in the gaps choosing the appropriate idioms. The wealthy landlord made a will to get his affairs in order before he could die. Those who aspire for success should always connect the dots to learn more. If you stay hungry, you will realize that crime ultimately leads to poverty. The siren of the ambulance drowned out all other traffic noise. When the father learned about his son's misdeeds, it hit him on the head with a brick. On reading exactly some essays in both answer sheets, it began to dawn on the examiner that the students had cheated during exams. Name the tense of the verbs underlined to include time and aspect. Time is past, present, future, and aspect means whether it's simple, continuous, perfect or perfect continuous. I slept on floor. This is simple past tense. You haven't found it. This is present perfect. We were designing. It is past continuous. It had made, that is past perfect. I am fine, simple present. I have been facing, present perfect continuous. And I shall be telling, future continuous. Change the tense as instructed. I got fired, future perfect. I will have got fired. Life hits you in the head, present perfect continuous. Life has been hitting you in the head. The dots will somehow connect, past perfect. The dots had somehow connected. I started a company, present continuous. I am starting a company. My doctor advised me, past perfect continuous. My doctor had been advising me. Prepare a speech on the title, The Will to Win, to be delivered before the class during a competition. The Will to Win. Friends, the topic before us today is The Will to Win. This title brings to my mind the story of the hare and the tortoise. When the hare challenged the tortoise to a race, the tortoise knew very well that its speed was in no way comparable to that of the hare. Yet this little animal agreed to the race. And why, may I ask you? Only because it had the will to win. Come what may, the tortoise had to prove to the hare that it could win if it wanted to, and finally it won. This in fact is the driving force behind all great ventures and achievements, the will to win. I remember the time when I went to Standard 5. My father had been transferred from Agra to Bhusawal.
A subject that I had trouble mastering was the language Marathi. Needless to say, in the first term I flunked very badly. But I was a student who usually scored high marks in all subjects. This failure was devastating. However, I did not let it faze me. I took great interest in class lessons, read my Marathi textbook over and over, made friends who spoke fluently in Marathi, and ventured speaking to them. At first, they poked fun at me, but within a month, I had picked up the basic structure of the language and began writing answers to questions on my own. Believe it or not, at the end of the term, I topped the class in Marathi. Today, I can speak in the language as if it is my mother tongue. Friends, my message to you today is that you can do anything. All you require is the will. If you have the will, the skill will follow. So set your goal, define your objectives, and wish all you have to do very best in whatever you decide to do in life. Be sure of one thing, if you have the will, you will win. Thank you. Warming up, connect the dots to get what means a lot to you. तो यहाँ पे तो बहुत सारे लेटर्स है और डबल भी है कुछ, तो यहाँ पे आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो. जैसे एक वर्ड तो यहाँ बन रहा है सन, एक इंडिया भी बन जाए. कंप्यूटर्स स्पेशली द पर्सनल कंप्यूटर फॉर्म पेयर्स टू मेक अ लिस्ट ऑफ फेमस कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. तो एप्पल तो है ही, सैमसंग, IBM, लेनोवा, फॉक्सकॉन, HP इंक. Expand the following into their full forms. That is, here is, I have, didn't, did not, can't, cannot. Write the shortened forms of the following. You've, you have, you've. I would, I'd. It is, it's. You are, your. He will, he'll. I had, I'd. Will not, won't. Shall not, shan't. Are not, aren't. Need not, needn't. Must not, mustn't. Ouch not, oughtn't. तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर्स, वर्कशॉप, वार्मिंग एंड मार्जिन क्वेश्चन आंसर सब कुछ खत्म हो गया है. जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो के साथ में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.